नमस्कार सभी को। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलएलबी ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन-कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और कितने सब्जेक्ट टोटल रहने वाले हैं। तो उनके बारे में बताऊंगा और उनके नाम बताऊंगा। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये जो भी मैं सब्जेक्ट के बारे में सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ वह देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर और क्रांति सूर्य तंत्य भील विश्वविद्यालय खरगोन के अनुसार है। तो मैं आपको उसके अनुसार बताऊंगा। अब हो सकता है अलग यूनिवर्सिटी मतलब दूसरी यूनिवर्सिटी में कुछ अंतर हो सकता है। जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो वह यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में हो, तो इसमें यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी कुछ अंतर हो सकता है। पर मैं आपको सब्जेक्ट के नाम बताऊंगा और उसके जो सिलेबस है उसके कुछ पॉइंट बताऊंगा। मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, मैं आपको मतलब बेसिक जानकारी दे दूँगा जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हाँ, ये मतलब पढ़ना होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट 1 यानी कि संवैधानिक विधि भाग 1। अब यहाँ पर हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में, के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ना होगा। तो इसके बारे में पढ़ना होगा और अनुच्छेद में हमें क्या-क्या है कि नागरिकता के बारे में, जिसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6। तो पार्ट 1 में हमें भाग 6 तक पढ़ना होगा, आर्टिकल 237 तक। जहाँ पर हमें भाग 6 हो गए या 5 हो गया, जहाँ पर हमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना होगा, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना? तो ये आ जाएँगे, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। मतलब भारतीय संविधान के बारे में हमें इसमें पढ़ना होगा। कहाँ तक? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 237 तक और कुछ इतिहास के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, तो वो है लीगल एंड जनरल इंग्लिश। तो अब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना होगा कि इंग्लिश के सब्जेक्ट जो ग्रामर होती है उसके बारे में पढ़ना होगा, जिसमें टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस, आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। जिससे विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, लैटिन मैगज़ीन, तो इनके बारे में हमें पढ़ना होगा। और जो पैराग्राफ दे दिया रहेगा तो उसमें से हमें क्वेश्चन, उसको पढ़कर हमें क्वेश्चन के आंसर देना होगा। तो इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। मैंने जो पहले पेपर देखे थे जो पहले सालों के, तो उसमें क्या था कि निबंध आया हुआ था, लेटर एप्लीकेशन, कुछ कोई लैंडमार्क जजमेंट यानी कि प्रमुख जो वाद होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो फेमस जो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं उनके बारे में हमें विस्तार से लिखना होता है। उसके ऊपर भी प्रश्न आ जाता है। तो ये है जनरल एंड लीगल, मतलब जनरल एंड लीगल इंग्लिश से संबंधित। अब तीसरा सब्जेक्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ यानी कि संविदा विधि भाग 1। अभी यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट 1 भाग 1 पढ़ना रहेगा। यानी कि इसमें भाग 1 में मतलब डिवाइडेड है, भाग 1, भाग 2 करके भाग 2 में सेकंड सेमेस्टर में देखने को मिल जाएगा। अब भाग 1 में हमें क्या पढ़ना होगा पार्ट 1 में, यहाँ पर हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 1 से लेकर धारा सेक्शन 75 तक हमें पढ़ना होगा। और इसके अलावा इसमें द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी पढ़ना होगा, जहाँ पर लगभग मेरे ख्याल से या 45 के आसपास धारा शामिल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो वहाँ तक में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या रहेगा कि जैसे करार, संविदा, प्रस्ताव, स्वीकृति, शून्य, शून्यकरणी करार, तो इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। जो एग्रीमेंट बनते हैं ना बिजनेस में, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, फैमिली लॉ पार्ट 1। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या पढ़ना होगा हमें, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें हिंदू लॉ, हिंदू विधि के बारे में पढ़ना होगा। अब हिंदू विधि में मेरे ख्याल से 4 अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, ऐसा करके कुछ है, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक एवं सुरक्षिता अधिनियम करके ऐसा कुछ है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। 4 है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, स्क्रीन पर भी बता देंगे। तो इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। और हिंदू विधि के इतिहास, सोर्स के बारे में, हिंदू विधि के विद्यालय जैसे बीताक्षरा हो गया, तो इनके बारे में हमें पढ़ना होगा हिंदू विधि में। हिंदू विधि से संबंधित जितने भी अधिनियम हैं तो हिंदू विधि में हम इसमें पढ़ने को मतलब देखने को आपको मिलेगा। अब बात करते हैं
अगले सब्जेक्ट की। तो अगला सब्जेक्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट, यानी कि अपकृत्यविधि बोलते हैं जिसको हिंदी में। यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम को भी शामिल कर दिया है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। अब लॉ ऑफ टॉर्ट में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? मानहानि हो गया, उपद्रव, तो इनके बारे में हमें इसमें पढ़ना होगा। जैसे पूर्ण दायित्व का सिद्धांत, तो इसके बारे में हमें अपकृत्य विधि में पढ़ना होगा। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, तो वह है अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र और पीड़ित शास्त्र, यानी कि क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी। यहाँ पर हमें अपराध के बारे में पढ़ना होगा, अपराध के प्रकार। इसके अलावा दंड के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कारावास हो गया। इसके अलावा उम्र कैद मतलब आजीवन कारावास, मृत्यु दंड, आर्थिक दंड, तो इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना होगा। पीड़ित के बारे में पढ़ना होगा, पीड़ित के क्या अधिकार है। अब अगले सब्जेक्ट जो है वह ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वहाँ पर 2 सब्जेक्ट रहेंगे, वहाँ पर हमें एक को सिलेक्ट करना होगा। आप अपनी चॉइस के अनुसार जो भी आपको सब्जेक्ट समझना है, जो भी अच्छा लगे उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला है बालकों के विरुद्ध अपराध और किशोर अपराध, और दूसरा है लॉ ऑन कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो इसमें से आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं बालकों के विरुद्ध अपराध और किशोर अपराध। तो इसमें हमें जो भी बालकों से संबंधित अपराध होते हैं उसके बारे में पढ़ना होगा। जैसे बालक की परिभाषा, इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना होगा। बालकों के अपराध के प्रकार, इसके अलावा पॉक्सो एक्ट है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में भी पढ़ना होगा। और जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का किशोर न्याय अधिनियम है उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे किशोर न्याय बोर्ड, तो इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना होगा। तो ये थी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी और सिलेबस के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट, बेसिक जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।